गर्मियों में पेट के अमराज से कैसे बचा जाए। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही हॉस्पिटल्स में पेट और पेट से मुतल्लिक अमराज का शिकार लोगों का रश बढ़ जाता है। इस उर्फ़ में गैस्ट्रो या गैस्ट्रोएंटराइटिस का लेबल दिया जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस मेदे और आंतों के इन्फेक्शन का नाम है। आम कारखानों में जो प्रोफेशनली बर्फ़ बनती है, बाज़ारों में बिकती है, उसको आम तौर पे उसका क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। इस तरह की बर्फ़ जब किसी मशरूब को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उसको भी बीमारियों का सबब बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदीद। आज का मौजू मौसम गर्मा और पेट के अमराज है। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, म्याओ हॉस्पिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम गर्मा की आमद के साथ ही हॉस्पिटल्स में पेट और पेट से मुतल्लिक अमराज का शिकार लोगों का रश बढ़ जाता है। हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी इस तरह के मरीज़ों से जिन्हें पेट की दर्द, मतली उल्टी की कैफियत, पतले पखाने, हल्के बुखार की कैफियत या आँखों का कलर का चेंज होना या पीलापन आँखों का आना और इसके साथ साथ जिस्म में दर्द का होना, इस तरह के अलामात के साथ मरीज़ों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। इसको उर्फ़ में गैस्ट्रो या गैस्ट्रोएंटराइटिस का लेबल दिया जाता है, लेकिन गैस्ट्रोएंटराइटिस मेदे और आंतों के इन्फेक्शन का नाम है। और वो दूसरे अमराज जो गर्मियों में बढ़ जाते हैं, उसमें ऐसे अमराज हैं जो मुंह के ज़रिए जरासीम, गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए अंदर जाते हैं। उनमें टाइफाइड, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस और हेपेटाइटिस ए और ई, जिसे उर्फ़ में पीला यरकान कहा जाता है, ये ऐसे अमराज हैं जो मुंह के ज़रिए, गंदे पानी के ज़रिए, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अमराज हैं जिस तरह मीबीएसिस है, जो कि 12 महीने ही हमारा मसला रहता है, लेकिन गर्मियों में उसकी भी तादाद मरीज़ों की बढ़ जाती है। अब इन वजूहात का जिक्र करते हैं जिसकी बिना पे गर्मियों में पेट के अमराज बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे अहम वजह जरासीम की अफसाइश की रफ्तार का बढ़ना है। जरासीम जल्दी से नशो नुमा पाते हैं, जब उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती है और खाने और पानी के ख़राब होने का या आलूदा होने का सबब बनते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि गर्मियों में मशरूबात, पानी और दूसरे शरबत और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और लामहाला जब ये हम ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, ज़्यादा मशरूबात पी रहे होते हैं, बाज़ सूरतों में उसको ठंडा करने के लिए ऐसी बर्फ़ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है जो शायद साफ़ पानी से तैयार नहीं की जाती, क्योंकि आम कारखानों में जो प्रोफेशनली बर्फ़ बनती है, बाज़ारों में बिकती है, उसको आम तौर पे उसका क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है और वो गंदे पानी से बनाई जाती है। इस तरह की बर्फ़ जब किसी मशरूब को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उसको भी बीमारियों का सबब बनती है। तीसरी बड़ी वजह ये है कि खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है। हम अगर ताज़ा खाना हर दफ़ा पका के नहीं खा रहे और खाना एक वक्त का पका हुआ हम अगली दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस खाने को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर रहे, तो उसमें भी जरासीम की अफसाइश तेज़ी के साथ होती है और खाना सही तरीके से स्टोर ना होने से और सोने पे सुहागा हमारे मुल्क में क्योंकि बिजली का भी बहरान रहता है और लोड शेडिंग की वजह से हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहते और कुछ लाइलमी की वजह से हम एक दफ़ा पका हुआ खाना अगली दफ़ा के इस्तेमाल के लिए फ्रीज़ करने की बजाय सादा फ्रिज के खाने में रखते हैं, जिसकी वजह से दोबारा उसी खाने को प्रॉपरली रीहीट किए बगैर हम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके नतीजे के तौर पे हमारा पेट ख़राब हो रहा होता है। तीसरी बड़ी वजह इसके बाद गंदे बर्तन हैं। गंदे बर्तनों से मुराद ये है कि ऐसे बर्तन जो गंदे पानी से धोए जा रहे हों, अगर उनमें खाना खाया जाएगा तो उससे भी पेट के अमराज बढ़ने का ख़दशा होता है। इसके अलावा अगर किसी ऐसी जगह से खाया जाए जो कि आउटसाइड फूड या स्ट्रीट फूड जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर खाने को, बर्तन को धोने का, खाना खाने से पहले हाथ धोने का बंदोबस्त प्रॉपर नहीं होगा, वहाँ लामहाला पेट के अमराज बढ़ जाएंगे और गर्मियों में इस तरह की फूड स्ट्रीट और इस तरह के स्ट्रीट फूड का कल्चर बढ़ जाने की वजह से भी पेट के अमराज बढ़ रहे होते हैं। फलों का इस्तेमाल एक बड़ी वजह और है। इसकी वजह यह है कि बाद सूरतों में फलों को धोते हुए
گندا پانی استعمال ہوتا ہے اور اس پھلوں کے دھونے کے عمل کے دوران اگر ان کو چھیلا نہ جائے اور اسی طرح سے را فارم میں کھایا جائے تو اس میں بہت ساری گندگی اور بہت سارے کیمیکلز بھی معدے میں جا کے اس کا انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس پہ سر فہرست یہ ہے کہ جراثیم کی افزائش بڑھنا. نمبر 2 پہ ہے گندا پانی گندی غذا کا استعمال کرنا، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ گندی برف کی وجہ سے ہو، گندے برتنوں کی وجہ سے ہو، یا واٹر سپلائی اس کی کنٹامینیٹڈ ہو جس میں سیوریج کا واٹر کا پانی شامل ہوا ہوگا، تو منہ کے ذریعے جراثیم جائے گا اور جا کے معدے کو اور آنتوں کو خراب کرے گا اور بیماری کا سبب بنے گا. گرمیوں میں پیٹ کے امراض سے کیسے بچا جائے، یہ اہم سوال ہے. اس کا سوال کا ایک لفظ میں، ایک جملے میں جواب ہے: صفائی نصف ایمان ہے. جیسا ہم جانتے ہیں ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ صفائی پہ توجہ دیں. صاف پانی، صاف غذا بیسک اصول ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن کے ساتھ دھونا ضروری ہے، چاہے آپ نے وضو بھی کیا ہے، اس کے باوجود نماز ادا کی ہے آپ نے، لیکن اگر آپ کھانے کے لیے شامل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ایک ریفلیکس یا عادت جب اپنا لیں گے تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکیں گے ہم. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ رفع حاجت کے بعد، واش روم استعمال کرنے کے بعد صابن کے ساتھ ہاتھ دھونا بہت ہی ضروری ایک فعل ہے. اس سے بہت سارے جراثیم جو منہ کے ذریعے سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں جسم میں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ صاف کھانا، صاف پانی کے علاوہ صاف برتن کو انشور کریں. ایسے برتن جو پراپر دھوئے گئے ہوں، صاف پانی سے دھوئے گئے ہوں، اس میں کھانا استعمال کریں. اور ایسے اسٹریٹ فوڈ جو سڑکوں کے کنارے گندے علاقوں میں جہاں سے قریب اوپن سیوریج کا پانی بھی گزر رہا ہوتا ہے اور جہاں ہاتھ دھونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، جہاں برتن صاف کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس طرح کے کھانوں سے اجتناب کریں، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں، کیونکہ جراثیم کی افزائش زیادہ ہونے کے باعث وہ ایک بڑا سورس ہے انفیکشن کا. اگر مشروبات ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے برف کا استعمال کرنا ہے تو انشور کریں کہ وہ برف بھی صاف پانی سے تیار کی گئی ہو. تو صاف پانی، صاف غذا، ہاتھوں کی صفائی، پرسنل ہائیجین کا خیال کرتے ہوئے تازہ پکا ہوا کھانا کھانے کی کوشش کریں. تازہ پکا ہوا کھانا مراد یہ ہے کہ آپ ایک وقت کے لیے پکائیں، ختم کریں. اگر کسی وجہ سے اسے اسٹور کرنا مقصود ہے اگلے ٹائم کے لیے تو اس کو پراپر فریز کریں. فریز کرنے کے بعد اس کو جب کھانے کے لیے دوبارہ تیاری کریں تو اس کو پراپر بوائلنگ پوائنٹ تک ہیٹ کریں، اس کو ری ہیٹ کریں پراپر طریقے سے، تاکہ اس میں اگر کوئی جراثیم کی افزائش ہو گئی ہے تو وہ ختم ہو سکے. تو کھانا پراپر فریز کریں، محفوظ کریں، صاف پانی لیں، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں خاص طور پہ کھانا کھانے سے پہلے، اور انشور کریں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہائیجینیکلی صاف ستھری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بیسک سہولیات ہیں اور وہاں پہ ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں، وہاں پہ برتن دھونے کا ان کا بندوبست ہے، اور ہر وہ کھانا جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ یہاں پہ بیسک چیزیں کھانے کی متعلق ٹھیک ہیں، وہاں سے ضرور کھائیں. ہیلتھ اویئرنیس کے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے.